केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 5 राज्यों की 12 जातियों को जनजातियां घोषित करने को मंजूरी दे दी है। इन 12 जातियों में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को भी जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की लंबित मांग को पूरा किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1,60,000 से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो वादा पूरा करके दिखाती है। वहीं केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि साल 1967 से लंबित मांग सरकार ने पूरी कर दी है। उन्होंने ये मांग पूरी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सिंगटा ने कहा कि इससे ट्रांसगिरी क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन उन्हें भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर इलाके के विकास के लिए काम करेंगे। विशेष दिन है और मैं इस दिवस के अवसर पर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज कैबिनेट का फैसला आया है और उसमें जो हमारा जिला सिरमौर का ट्रांसगिरी का क्षेत्र है उसकी जो लंबे समय से जनजातीय करने की मांग चली आ रही थी, उस मांग को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं। इस क्षेत्र के जो मांग 1969-70 से चली आ रही थी, क्योंकि साथ लगता क्षेत्र जो उत्तराखंड का जौनसार बाबर का क्षेत्र है उसको 1967 में जनजातीय का दर्जा मिला था, लेकिन उसी के साथ लगता क्षेत्र जो हमारा ट्रांसगिरी का एरिया, जिसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र, रेणुका विधानसभा क्षेत्र, पछाद विधानसभा क्षेत्र का राजगढ़ का एरिया और पोंटा साहिब क्षेत्र की 14 पंचायतें, जो कि लंबे समय से जनजातीय क्षेत्र की मांग कर रही थी, क्योंकि जिला सिरमौर और जो उत्तराखंड का जौनसार बाबर का क्षेत्र है कभी एक ही सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था, लेकिन जौनसार बाबर क्षेत्र को 67 में जनजातीय का दर्जा मिल गया था, लेकिन हमारा जो जिला सिरमौर का एरिया था वो इससे वंचित था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का। आज हमारा जो ट्रांसगिरी एरिया है उसकी लगभग 155 पंचायतें और करीब 3.5 लाख लोग जो इस मांग को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से कर रहे थे, आज उनकी मांग पूरी हुई है और मैं समझता हूं बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र के लोगों को इस मांग को पूरी होने से हुआ है। मैं अपने सभी नेताओं का, जिसमें माननीय प्रेम कुमार धूमल जी जब वो हमारे एमपी थे, बात को रखा, माननीय शांता कुमार जी, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया, उन्होंने एक विधानसभा की कमेटी भी उसके लिए बनाई थी। हमारे पूर्व में सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने भी लगातार इस मांग को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का जो है प्रयास किया, लगातार इस मुद्दे के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ भाई बलदेव तोमर जी, चौधरी सुखराम जी, हमारी विधायक रीना कश्यप जी, हमारे
विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हम सभी लोग मिलकर इस मांग को समय समय के ऊपर उठाते रहे। जब हम लोग विधायक थे तो विधायक के रूप में मैंने और बलदेव तोमर जी लगातार विधानसभा में भी इस मांग को हम करते रहे। रिपोर्ट यहाँ से प्रदेश से केंद्र सरकार को भेजी जानी थी, उसको हमने कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उसको हमने केंद्र को भिजवाया। और प्रदेश से हमारे जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, माननीय गृह मंत्री उस समय के श्री राजनाथ सिंह जी और वर्तमान जो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनसे भी हमारा डेलीगेशन मिला। हम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले, आरजीआई से मिले, और समय समय के ऊपर जो भी ऑब्जेक्शंस आते रहे उसके सारे जवाब हमारे जो हाटी समिति के लोग हैं वो उनको जो भी ऑब्जेक्शन होते थे उनको उसका समय समय के ऊपर रिप्लाई देते रहे। और आज हमें खुशी है कि लंबे समय से जो मांग चली आई थी वो मांग आज पूरी हुई है। मैं जहां ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, वहीं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय अनुराग जी का, माननीय जयराम ठाकुर जी, जिनका विशेष योगदान इसमें रहा है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं इस मांग के पूरे होने से क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा।